हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सालिहा आबिद हुसैन की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, जो कि मुख्तसर है लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। ये जेटेट वालों के लिए भी है और जो 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं जो कि उर्दू पेपर है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अहम है ना। और जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देखें, ठीक है। तो ये सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, एक के बाद एक क्लास आ रहा है ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसलिए आप लोग मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सालिहा आबिद हुसैन है ना, जो कि उनकी पैदाइश 1913 को हुई और 1988 में उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। सालिहा आबिद हुसैन, सालिहा आबिद हुसैन का असली नाम मिस्ताक फ़ातिमा था। क्या था? मिस्ताक फ़ातिमा उनका असली नाम था। वो ख्वाजा गुलामुस्तकलीन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी, ठीक है। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुए। लिखने पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। मशहूर मुसन्निफ़ फ़लसफ़ी और माहिर तालीम जो है डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद उनकी तसनीफ़ और तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीस और अफसाना निगार की है। सालिहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहे। उन्होंने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी कदरों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने उनको पद्मश्री एजाज़ अता किया। कई सूबाई अकेडमियों ने भी उन्हें इनाम दिए। उनके नावलों में उज़रा, आतिश खामोश, कतरे से गहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलेब ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र है। अफसानों के 4 मजमे भी शाये हुए हैं, ठीक है। इनके मजमे आप लोग याद रख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना है ना। इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, याद कर लेंगे। इनके मजमूए को आप लोग याद रख लेंगे और उनकी पैदाइश और उनका इंतकाल का जो डेट ऑफ बर्थ है उनको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे, है ना। उनकी बाकी उन्होंने कौन सी तालीम हासिल की, ये सब चीज़ें आप लोग याद रख लेंगे अच्छे तरीके से, तो इससे बाहर कई सवाल नहीं जाएगा। बाकी आपको कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।